हम इस वक्त जाजौद में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने मदन लाल जी बरवड़ साहब का सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्मचारी संगठन जो है बैंकिंग के, उनसे जुड़े हुए बनवारी लाल जी नेहरा साहब, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन है अरेबिया, राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, बैंक के कर्मचारियों के और अधिकारियों के हितों के लिए लड़ता है। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान बनवारी लाल जी नेहरा साहब अब आज हमारे साथ हैं। तो कुछ बैंकिंग कर्मचारियों के रिलेटेड मुद्दों पर हम बात करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बोलता राजस्थान पर। मैं बनवारी लाल, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिस एम्प्लॉय एसोसिएशन के समन्वय के रूप में हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसका उपाध्यक्ष के रूप में। अरेबिया जो संगठन है केंद्रीय, उसके अंदर कर्मचारी, अधिकारी और सेवानिवृत्त तीनों का एक जॉइंट फोरम है, उसके अंदर में उपाध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर हम काम करते हैं। अभी जो ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्तर की जो लंबे समय से मांगे चल रही हैं भारत सरकार के पास में, उसमें अनेक बार भारत सरकार के वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, बैंकिंग डिवीजन के अधिकारियों से बार बार बातचीत होने के बावजूद भी अभी उनको समाधान नहीं किया गया है। तो हमारे केंद्रीय संगठन अरेबिया ने उसके लिए एक आंदोलन का प्रोग्राम किया है, जो अभी हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग 25 और 26 नवंबर को भुवनेश्वर में थी, उसके निर्णय को हम लागू कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी मुख्य मांगे हैं, उसके अंदर ग्रामीण बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं हम। भारत सरकार ने जो ग्रामीण बैंक जो एक्ट है उसमें संशोधन किया है, उस संशोधन के अनुसार 50% तक शेयर राशि प्राइवेट सेक्टर की ले जा सकती है। उसके अंदर अभी भारत सरकार ने कई ग्रामीण बैंकों में आईपीओ लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम उसके खिलाफ में, हम ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के खिलाफ में हम संघर्ष करें। हमारी दूसरी जो बड़ी मांग है वो लंबे समय से चल रही है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की। हमारी मांग है कि पूरे देश के अंदर राज्य स्तर में, जैसे राज्य के अंदर जितने ग्रामीण बैंक है उनको एक बना करके उनकी केंद्रीय बॉडी राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाए, और जो हमारा संचालक बैंक है जो ग्रामीण बैंकों के साथ भेदभाव करता है उनसे हमारे को पूर्णतः मुक्त किया जाए। ये हमारी दूसरी बड़ी मांग है। इसके साथ लंबे समय से ग्रामीण बैंकों में भर्तियां नहीं हो रही हैं। जैसे हमारे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लगातार चौथा वर्ष है जिसमें किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जा रही है। इससे स्टाफ को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ग्राहकों को अच्छी सुविधा भी हम नहीं दे सकते कि काम का बोझ बढ़ने की वजह से। हमारी मांग है कि नई भर्ती शीघ्र ही की जाए और जो हमारे साथी हैं उनका जो प्रमोशन प्रक्रिया उसमें प्रमोशन भी किया जाए। उसके बाद में हमारी अगली मांग है कि हम ग्रामीण बैंक कर्मचारी हैं, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नेशनलाइज बैंकों के बराबर आपके समस्त सुविधा और भत्ते लागू किए जाएंगे, उसके बावजूद भी भारत सरकार हमारे समानता से भत्ते और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। हमारी वो भी मांग है। हमारी अगली मांग है कि जो हमारे ग्रामीण बैंक के अंदर दैनिक रूप में कर्मचारी काम कर रहे हैं, लंबे समय से पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए। अगली मांग, हमारे जो पूर्व के अंदर कर्मचारी सेवा के दौरान मर्ज हो गए, उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है अभी तक। तो हमारी मांग है कि जो नेशनल बैंकों की जो तिथि है उसी तिथि से हमारे मर्द कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। हमारे बहुत से जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं, हमने संघर्ष के लड़कर के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमने जो पेंशन ग्रामीण बैंकों में समानता से लागू करवाई है, उसका जो समानता से अभी तक भी लागू नहीं की गई है। बहुत से लोगों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है और एक 18 से पहले का सेवानिवृत्त कर्मियों को जो एरियर नहीं दिया गया है, वो हमारी मांग है। इन मांगों के लिए हमारे केंद्रीय संगठन ने जो आह्वान किया था, जो एक आंदोलन का प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर सबसे पहले 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर संसद पे एक हमारा धरना था, जिसके अंदर देश भर से करीबन 400 कर्मचारियों ने भाग लिया और वो एक हमारा प्रदर्शन था। उसमें सांसदों ने भी हमारे धरने को संबोधित किया। अगला हमारा आगे का प्रोग्राम है, देश के सभी ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालयों पे 9 जनवरी को विशाल धरना दिया जाएगा।
उसके बाद में आंदोलन के अगले रूप में राज्य स्तर पर हमारा धरना होगा नाबार्ड और रिजर्व बैंक में 9 फरवरी 2024 को। और हमारी एक दिवसीय हड़ताल होगी जो 23 फरवरी को पूरे देश के अंदर एक दिवसीय ग्रामीण बैंकों की हड़ताल होगी। उसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करता है तो 2 दिवसीय हमारी हड़ताल 27 और 28 मार्च 2024 को की जाएगी। ये हमारे आंदोलन के प्रोग्राम हैं। तो इन प्रोग्रामों को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी और एम्प्लॉयज के जो एसोसिएशन है, जिसके हमारे साथी जितेंद्र बिचर ऑफिसर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हमारा जो बैंक स्तर का धरना है उसके लिए हम जाजोद में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनवारी लाल जी नेहरा, जो बैंकिंग के सेक्टर में काम करते हैं। हमारी जो कार्यकारिणी की 17 दिसंबर को मीटिंग हुई, उसके अंदर निर्णय ले गया कि हम आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए 9 जनवरी को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय अजमेर पे एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी आंदोलन के प्रोग्राम हो उसको पूर्ण रूप से सफल बनाते हुए हमारी एसोसिएशन इस पे एक्टिव प्रचार प्रसार कर रही है। इसके लिए हमने क्षेत्रवार जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रचार प्रसार के लिए सर्कुलर पोस्टर वगैरह वो सब तैयार किए गए हैं और हम आंदोलन को पूर्ण रूप देकर के भारत सरकार के खिलाफ जो भी हमारी मांगे हैं उनकी आवाज को हम बुलंद करेंगे। हमारा एक और निवेदन है कि भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों का गठन ग्रामीण गरीब जनता की ग्रामीण बैंक क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका गठन किया गया था। उस समय पे किसी प्रकार का ये कोई भारत सरकार का उद्देश्य नहीं था कि ये प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, लेकिन फिर भी आज पूरे देश के अंदर जो ग्रामीण बैंक है 43 ग्रामीण बैंक है, उनमें से 37 ग्रामीण बैंक प्रॉफिट में है, लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं और बहुत अच्छा हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और ग्रामीण जनता की हम जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी हम सुविधाएं देते हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लगभग 40% टारगेट देश के अंदर ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हम सरकार की सारी योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे तत्पर रहते हैं। तो भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की जो मांगे वाजिब हैं उनका समाधान किया जाए। बहुत बड़ी बात है, 40% टारगेट केंद्र सरकार का ये बैंक है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये पूरा करता है। तो नेहरा साहब, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में आपका आंदोलन हुआ, सरकार के प्रतिनिधियों से हुई आपकी बातचीत या कोई आश्वासन उन्होंने दिया या क्या क्या रहा उसमें? हमारे बार बार हम हर साल हमारे आंदोलन का प्रोग्राम बनाते हैं, दिल्ली में धरना देते हैं, मंत्रियों की उस टाइम पे वार्ता होती है तो वो बार बार आश्वासन देते हैं कि फाइल को आगे बढ़ाते हैं कि हम इस पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक आश्वासन पिछले साल से लगातार दिया जा रहा है कि हम राज्य स्तरीय ग्रामीण बैंक का गठन करेंगे कि एक राज्य के अंदर एक ही ग्रामीण बैंक होगा, लेकिन वो भी अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उसके बाद में विचार किया जाएगा। तो अभी सरकार विचार करिए। हमारे जो नई भर्ती का मामला है, अभी भी इनके भारत सरकार द्वारा एक मित्रा कमेटी का गठन किया गया था। उसके अनुसार अभी ग्रामीण बैंकों में देश भर में लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियों की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और नई भर्तियां भी नहीं की जा रही हैं। बहुत ही तुच्छ रूप में 5% के रूप में उसकी भर्तियां की जा रही हैं। उसके लिए भी बार बार सरकार ये कहती है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, सभी बैंकों से आंकड़ा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जनता की मांग है कि नई भर्ती की, नहीं कि हमारे ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की। तो ये जनता की मांग भी हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और भारत सरकार हमारी बार बार आश्वासन हमारी मांगों पे देती है, लेकिन उसको क्रियान्वित अभी तक नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो अनुकंपा नियुक्ति का ही मामला अटका हुआ है और दूसरी तरफ 1 लाख पोस्ट शॉर्ट है। ये अनुकंपा नियुक्ति का तो अधिकार होता है और एक संवेदना का भी रूप होता है, तो ये किस वजह से रुक जाता है? कंप्लीटली सरकारी नहीं है बैंक?
या इनको प्राइवेट मानते हैं या मनमर्जी है, क्या चीज है इसमें, वादा क्या है मूल? हमारा पूर्ण रूप से 100% बैंक सरकारी है तो ग्रामीण बैंक है। इसके अंदर 50% हिस्सा भारत सरकार का है, 35% हिस्सा संचालक बैंक का है, 15% राज्य सरकार का है। मुख्य रूप से भारत सरकार को इस पे आगे बढ़ के कार्रवाई करनी पड़ती है। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने सबसे बड़ा संघर्ष किया है। संघर्ष करके या कोर्ट के जरिए सारी सुविधाएं ली गई हैं। जैसे अनुकंपा नियुक्ति दूसरे नेशनलाइज बैंक है उनके अंदर 2014 के अंदर शुरू कर दी गई, ग्रामीण बैंकों में शुरू नहीं की। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने जगह जगह कोर्टों के अंदर केस दायर किए। अनेक हाई कोर्टों के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद भारत सरकार ने आदेश निकाला ग्रामीण बैंकों को कि अभी बोर्ड में निर्णय लेकर के उसको लागू किया जाए। मार्च 2019 से अनुकंपा नियुक्ति लागू की गई। हमारा भारत सरकार से ये मांग है कि नेशनल बैंकों के जो लागू थी स्कीम, वो स्कीम हमारे लागू की जाए, 2014 से लागू की जाए। उसके ऊपर भी उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुनः सरकार ने आदेश निकाले हैं कि इसको विचार किया जाए 5 साल पूर्व के, तो वो भी अभी तक नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं, क्योंकि ये एक भारत सरकार जो आपके आदेश निकालती है उसमें भी मतलब तोड़ मरोड़ के निकालती है, जिससे उसका फायदा लेते हैं संचालक बैंक और जो बैंक प्रबंधन है वो उस पे लागू करने में उसको टालम टोड़ की नीति अपनाते हैं। लास्ट सवाल ये है कि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, तो क्या सर विपक्ष के लोग केंद्र और राज्य के सदनों में इस बात को उठाते हैं? उन्होंने कभी रेखांकित किया, इस पर ध्यान दिया, आपकी मांग हुई, बात हुई, क्या रहा उसमें? अभी अनेक बार हमारा जो भी धरना होता है उसमें अनेक सांसद उसमें आवाज उठाने के लिए आते हैं और संसद के अंदर भी आवाज उठाते हैं। पिछली बार जो हमारे धरने को बहुत बड़े रूप के अंदर मुख्य रूप से वो संजय सिंह थे, जो उसके आप पार्टी के, उन्होंने पार्लियामेंट के क्वेश्चन उठाया। अभी जो सीपीएम के एमपी थे राज्यसभा के श्री सीधा शिवम, उन्होंने भी राज्यसभा के अंदर वो आवाज उठाई। लेकिन आज जो भारत सरकार की जो नीति है उसके अंदर जो प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, संसद के अंदर भी आवाज को बंद किया जा रहा है। जैसे अभी 141 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था आवाज उठाने वालों को, तो आवाज उठाने पर भी भारत सरकार प्रतिबंध लगा रही है। अनेक बार हमारे संसद के अंदर आवाज उठी है, क्वेश्चन लगे हैं, भारत सरकार ने जवाब दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, क्या रुख रहेगा अब आपका अगर सरकार चुनाव से पहले इन चीजों को लागू नहीं करती है तो? हमारे जो केंद्रीय संगठन, हमारा जो धरना था उसी में भी यही आह्वान हुआ कि जो सरकार कर्मचारी विरोधी है, आम मजदूर, किसान, सबके खिलाफ भी जो सरकार है उसका समर्थन नहीं करना है, क्योंकि आज देश के अंदर किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है और मजदूर और किसान का पूरे देश के अंदर एक गठबंधन भी है, संयुक्त मोर्चा है। उसके अनुसार सारे देश के अंदर जो कर्मचारी लोग हैं वो भी किसान के साथ रह करके एकजुटता से संघर्ष करें। सभी का यही आह्वान है कि जो सरकार आम कर्मचारी मजदूर विरोधी है उसके खिलाफ में जाएंगे। एक बात और है छोटी सी, आप कह रहे हैं कि सबका एकीकरण करना चाहती है सरकार, तो बड़ौदा राजस्थान के अलावा कितने परसेंट है दूसरे बैंक? ज्यादा तो यही ब्रांचेज है सब जगह। यहाँ राजस्थान के अंदर 2 ग्रामीण बैंक हैं, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, मरुद्रा ग्रामीण बैंक। इसकी 880 ब्रांचें हैं और उसकी 700 के लगभग ब्रांचें हैं। तो बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की ज्यादा शाखाएं हैं यहाँ पे। और अन्य जो बैंक है पूरे देश के अंदर, यदि आप पूरे देश के अंदर ग्रामीण बैंक की शाखाएं देखेंगे तो स्टेट बैंक के बराबर पूरे देश के अंदर शाखाएं हैं। करीबन 24,000 शाखाएं देश के अंदर काम कर रहे हैं ग्रामीण बैंकों की। तो सबसे बड़ा एक नेटवर्क होगा, सबसे बड़ा बैंक होगा। पूरे देश के सारे जिलों में ग्रामीण बैंक है और गांव-गांव तक फैले हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे बनवारी लाल जी नेहरा, बैंकिंग कर्मचारियों के संगठन अरेबिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समन्वयक,
जिन्होंने विस्तार पूर्वक बात रखी, सरकार पर आरोप भी लगाए और चुनावी साल में सरकार से ये उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की कि सरकार अब ध्यान देगी, जो जायज बातें हैं, जो अधिकार हैं, अनुकंपा नियुक्ति जैसी चीजें हैं, एक मृतक के परिवार को उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए जो चीज होती है, उन चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और तो और कर्मचारी संगठनों की बातों को नहीं सुना जा रहा। तो इस पर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को अपने अपने हिसाब से जरूर ध्यान देना चाहिए और जो जरूरतें हैं, चाहे वो नई भर्ती को लेकर हो, चाहे जो मांगे हैं, उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप हमारी आवाज को आगे बढ़ाओगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।